प्रेम सहित आसन धरम सुन कथा करूँगा, सुनहु कथा करूँगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले बाबा मैया पार्वती की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए आइए भगवान के नाम में, पावन पुनीत नाम में डूब जाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। सभी बोलिए हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता 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 राम राम, हरे 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 राम सीता राम, हरे राम सीता राम राम, हरे हरे राम सीता राम राम, 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 राम 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 सीता राम,
जय हो। श्री किशोरी जी राम जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भूत भवन भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पाए, करहु प्रणाम जोरी जोग पाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, हनुमंत लाल जी महाराज की, भूतनाथ भोलेनाथ की, मैया पार्वती की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इस ग्राम सुलखमा में आप सभी के मेहनत से परिश्रम से ये श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सबने काफी मेहनत किया, परिश्रम किया और बहुत अच्छा लगा। इस सुलखमा ग्राम में जितने भी लोग मैंने देखे बड़े उमंग आनंद के साथ कलश यात्रा में शामिल हैं और झूमते नाचते हुए भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। आप सभी के मुख की मुद्राएं बता रही हैं कि आप लोग भगवान के प्रति कितनी आस्था रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं और आपका भाव, आपका प्रेम सराहनीय है। आप सभी के ऊपर क्या कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाव दे मारग सोई, पाव देहि मारग सोई। जिसके ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा होती, अति हरि कृपा होती है, वही आके भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ पाता है। एक बात और बताऊं कि कुछ भक्त तो ऐसे भी होते हैं, कुछ पर भगवान की कृपा ऐसे भी होती है कि वह बैठे तो पांडाल में रहते हैं, देखते भी हमारी ओर है, परंतु उनका मन मनी में लगा रहता है, अपने घर में लगा रहता है। क्या वो कौन लोग होते हैं बैठे पांडाल में रहते हैं, पर जो बाहर चप्पल उतार के आए हैं कहीं चप्पल चोरी ना हो जाए। तो कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, कहते हैं ना, श्रोता सोता और सरौता। एक श्रोता तो वो होते हैं जो कथा पांडाल में आकर ऐसा लगता है मानो सबसे बड़े भक्त वो ही है।
जो कथा में भी आकर कुछ ना कुछ एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। ऐसा भाव ज्यादातर देखने को मिलता है, पर यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही अच्छे भाव से, अच्छे ढंग से कथा सुन रही हैं। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज का ये जो दिन है, हमारे आपके बीच एक सामंजस्य और प्रेम स्नेह बनाने का है। आज श्री राम कथा का प्रथम दिवस है, प्रथम सत्र है। तो आज हम श्री राम कथा का महात्म्य सुनेंगे, क्योंकि आज के युग में होता ऐसा है कि आज का व्यक्ति लाभ पहले देखता है, और किसी भी वस्तु में हो। तो आज हम श्री राम कथा का महत्व सुनेंगे। ये राम कथा है कैसे? विमल कथा कर कीन्ह रंभा, कर कीन्ह रंभा, सुनहि न साहि काम विमल कथा कर कीन्ह रंभा, सुनहि कथा कर कीन्ह रंभा, सुनहि न साहि काम
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मुझे तो ऐसा लगता है कि माता रानी का यहाँ पर बढ़िया माता रानी विराजमान है, सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, तो उन्हें भी आपका जय घोष नहीं सुनाई देगा। तो जोर से बोलिएगा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शारदा मैया की जय, श्री किशोरी जी राम जी की जय। एहि महारुचिर सप्त सोपाना और रघुपति भगति के पंथाना। ये रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांडों में सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इस रामचरितमानस में इन चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान का सुंदर चरित्र वर्णन किया और एक एक चौपाई में बड़ा अद्भुत का, बड़ा ही अद्भुत शास्त्रों का वर्णन है। क्यों? और ये मैं भी नहीं कह रही, ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रामचरितमानस की एक चौपाई में बड़ा अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। आज के युग में तो अखंड मानस होती है और वो भी कहते कि पैसे देकर हम किसी गाने वाले को बुला लेते हैं। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? अब वो गाते भी ऐसा है कि श्री दशरथ जी महाराज का प्राणांत हो गया है और धुन ऐसी बज रही है कि मानो नृत्य करना हो। देखिए भाई, हमें एक नियम पूरा नहीं करना कि हमने मानस पाठ करवा लिया, हमने राम कथा का यज्ञ करवा लिया, ये बड़ी बात नहीं है। राम कथा करवा लेना, राम कथा बोल लेना या राम कथा सुन लेना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि हम राम कथा में बैठकर राम कथा को सुनकर अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतार, यह बड़ी बड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एहि महारुचिर सप्त सोपाना। इसमें 7 कांड हैं जिसमें ज्ञान नयन निरखत मन माना। जिस चरित्र को सुन लेने से हमारा मन कैसा हो जाएगा? विमल हो जाएगा। विमल कथा कर के न आरंभा और सुनहि न साहि काम मद दंभा। इसको श्रवण करने से हमारे मन में जो विकार है वह समाप्त हो जाएगा। ये काम क्या है, मद क्या है और दंभ क्या है? हम जो कामनाएं करते रहते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसी ऐसी कामनाएं करते हैं महाराज और जाकर भगवान से अर्जी लगाते हैं। अर्जी भी कैसे लगाते हैं? 1 नारियल और 11 रुपए। जाएंगे मंदिर और मंदिर में जाकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, आंखें भी ऐसे बंद करेंगे कि महाराज सबसे बड़े भक्त हम ही हैं, मैया पहले हमको देख लो, बाद में किसी और को देखना, पहले हम ही भक्त हैं आपके। भक्त भी क्यों बने? अपनी अर्जी लगाने आए। तो माता जी हमारी ओर तो देख लो, हमारी अर्जी तो पूरी कर दो। और चढ़ाना भी क्या है? 11 रुपए। 11 रुपए चढ़ाएंगे, 1 नारियल चढ़ाएंगे, पर हेलीकॉप्टर से नीचे मांगने वाले नहीं है। सोचिए
कि हम संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही बस आए हैं, कि हमें धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, क्या हम इसीलिए बस आए हैं? आप लोग हाँ ना में जवाब जरूर देते जाइएगा। बताइए क्या इसीलिए आए हैं हम लोग इस संसार में? हमारी संसार की कामनाएं पूर्ण हो भी जाएंगी तो क्या उस धन को, उस पिता को, उस माता को और संपत्ति को क्या हम साथ लेकर जाएंगे? नहीं जाएंगे। फिर ऐसी कामनाएं क्यों? फिर ऐसी कामनाएं क्यों करना? आप तो ऐसा मांगते हो मानो जैसे एक समुद्र, भगवान हमें समुद्र देना चाहते हैं, भगवान हमें समुद्र देना चाहते हैं, पर हम उनके सामने क्या अर्जी लगाते हैं, विनती क्या करते हैं कि प्रभु मुझे एक चम्मच जल दे दो। ऐसी होती है हमारी मांगे। तो क्या उचित है ऐसी मांगे? नहीं है उचित। अरे भैया, उससे क्या शिकायत करना जो दुनिया बनाता है, जो दुनिया संभालता है, उससे क्या शिकायत करना और उससे क्या अर्जी लगाना? अच्छा बताइए, माता पिता है जो, और माता पिता की जो संतान है उसकी जरूरतों को पूरा करना ये पुत्र की जिम्मेदारी है। वो छोटा है तो कौन संभालेगा? माता पिता संभालेंगे। इसी प्रकार हम लोग, हमारी जिम्मेदारी हमारे माता पिता, भगवान कौन है हमारे? जिस भाव से आप मान लेंगे ना, वही भाव से भगवान आपको भी मानने लगेंगे। इसलिए भगवान से कुछ ना मांगो भैया, भगवान से भगवान को मांग लो। और बड़ा ही सुंदर भाव है, राम को मांग ले, ओ राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। हमको मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा। जिसको जिसको सहारा चाहिए हाथ उठा के, लंबे लंबे हाथ उठा के ताली बजाएंगे और गाएंगे भी। अर्जी लगाना है ना तो संपत्ति की ना लगाओ, अर्जी लगाना है तो भगवान को भगवान से ही मांगना है। हो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। हमको मांग ले प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। हमको मांग ले प्यारे, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनके चरण में ही तुझको, सिर्फ के चरण में तुझको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। ये देने वाले
मिले हरे उम्र भर का सहारा उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा 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 उम्र भर का सहारा बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। तो भैया सहारा भी ऐसा पकड़ो जो उम्र भर, जीवन भर सारे संबंधों को भगवान ने ऐसी प्रसन्नता से, प्रेम से ऐसा निर्वाह किया और ऐसा आदर्श आप लोगों के सामने रख दिया, जिसे आप लोग उतार लें तो आपका जीवन सद्मार्ग में लग जाए, आपका जीवन सवर जाए, आप उद्धार हो जाओ। तो आइए हम सभी श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ करने से पूर्व श्लोकों का वर्णन किया। उनमें सर्वप्रथम विघ्न विनायक एवं मैया सरस्वती का आवाहन करते हुए उनकी वंदना की है। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ वन्दे वाणि विनायकौ। और दूसरे श्लोक में वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मां पार्वती की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणौ यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। वंदे बोधमयं नित्यम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन भोलेनाथ की वंदना की जो वंदे बोधमयं नित्यम, बोध में नित्य रहते हैं। ये बोध क्या है? ये बोध का मतलब है, अर्थ है कि हम संसार के सत्य को जान लें कि सत्य क्या है। सत्य का ज्ञान हो जाना ही बोध है। और ये मैं नहीं कह रही, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट करते हुए कहा
कि तुम पुनि राम राम दुन राती, सादर जपहु अनंग राती। भोलेनाथ उस सत्य को जानते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा वंदे बोधमयम नित्यम, मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूँ जिनका अवलंब लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य हो गया। मैं ऐसे भोलेनाथ की वंदना करता हूँ। और चौथे श्लोक में वंदना करते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीशर कपीशरौ, कवीशर कपीशरौ। जो सीताराम जी के चरित्र में, जो सीताराम जी के चरित्र रूपी आरण्य में नित्य निरंतर प्रेम से सुनने में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, मैं ऐसे कवीश्वर हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ। और 5वें श्लोक में कहा उद्भव स्तुति संहार कारणी क्लेश हारिणी सीतां नतोऽहं राम वल्लभां, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। जो संसार की उत्पत्ति और विलय ऐसे श्री जानकी जी की मैं वंदना करता हूँ। किन की वंदना करते हैं? जो राम जी की प्रियतमा है, ऐसे मैं जानकी जी की वंदना करता हूँ। 6वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं, कहते हैं यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा, यद्पाद प्लव में कमेव हि भवाम्बुदे स्थितिर्षा, यत्सत्त्वेदमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्वमः, यद्पाद प्लव में कमेव हि भवाम्बुदे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरम्। बड़ी ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम जी की वंदना की है। कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु ये सारे देवता हैं, यश्चत्वेद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्वमः, ये सारे उस ब्रह्म शक्ति के अधीन हैं। और ये संसार कैसा है? ये संसार ऐसा प्रतीतवत होता है हमें कि जिस प्रकार का जो हमारा मन है, हमारा दर्पण है, हम रात्रि में सोते हैं, अंधकार जब होता है तो कोई रस्सी भी पलंग के नीचे पड़ी हो तो क्या हमें समझ आएगा कि कोई सर्प है? सर्प समझ आएगा। परंतु यह ज्ञान दिला देने वाले भोलेनाथ का बोध कहता है कि राम जी को भजना ही अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी की वंदना करते हैं। आइए हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण करके 5 सोठे लिखे और बड़ा ही सुंदर भाव, जो सुमिरत सिद्धि हो रामा गणनायक करी बरबदन, जो सुमिरत सिद्धि होय रामा
सोई राम रुधिरा से शुभ आप लोग सभी गुनगुनाइए। मूक होई बा चाल रामा, पंगु चढ़ाई गिरे बर गहना। चल रामा पंगु चढ़ई गिरे बर जासु कृपा सो दयाल रामा, द्रवहु सकल कलिमल दहना। जासु कृपाल दयालु श्री राम जासु कृपा दयालु राम प्रभु सकल कलिमल दहना। नील सरोरे हो श्याम रामा, नील सरोरे श्याम रामा, तरुण अरुण वारिद नयना। नील सरोर श्याम राम नील सरोर श्याम राम तरुण अरुण पारिज नयन। करहु सुमम उर धाम रामा, सदा क्षीर सागर शयना। प्रभु सुमधुर धाम राम प्रभु सुमधुर धाम राम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह रामा, कुंद इंदु सम देह राम कुंद इंदु सम देह रामा, उमा रमण करुणायना। जाहि दीन पर नेह रामा, कृपा करहु मरदन मायना। बंदाहु गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरे। बंदहु गुरु पद बंदहु गुरु पद राम कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोहतम महामोहतम पुंज रामा, जासु बचन रवि करन कर। जो सुमिरत जो सुमिरत जो सुमिरत। एक महत्वपूर्ण सूचना, ये जो कथा का समय निर्धारित किया गया है कृपया ध्यान दें। 3 बजे शाम से 6 बजे शाम तक का है।
परिवर्तन किया गया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोलिए सीताराम भगवान की। जो ये आप सभी देवी जी के श्रीमुख से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्री राम कथा को, उनके चैनल मिथिला भाव, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उनका चैनल का नाम है मिथिला भाव अयोध्या धाम। ये कथा आप लाइव भी सुन सकते हैं, और जब कभी आपको याद आए कि हमारे गांव में श्री राम कथा हुई थी तो कभी भी खोल करके इस पिछली यादों को आप फिर भी ताजा कर सकते हैं कभी भी। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके रिश्तेदार स्नेहजनों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके, यह कथा पहुंच सके और वो पुण्य लाभ अर्जित कर सके। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिथिला भाव चैनल का नाम है, देवी जी का चैनल है मिथिला भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना करते हैं कि जिनका सुमिरन करने मात्र से सारे विघ्न हरण कर लेते हैं। गुणों के धाम ऐसे गणेश जी की वंदना करते हैं। मुंह कहो ये बाचाल, जिनके सुमिरन मात्र से मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति बोलने लगे और लंगड़ा व्यक्ति दुर्गम पहाड़ चढ़ जाए। ऐसे भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं कि जा सुकृपा सो दयाल, द्रवं शकल कलिमल हरण। ये कलीस के कलमस को हरण करने वाले ऐसे भगवान की वंदना करते हुए विष्णु भगवान की वंदना करते हैं। नील शरोरम नीलमणि, ऐसे भगवान की वंदना करते हैं कि नील शरोरम श्याम, घनश्याम वर्ण के स्वरूपवान जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, ऐसे भगवान मेरे हृदय कमल में वास करें। जिनका मुख सूर्य के समान, कुंद के पुष्प के समान और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है और श्री पार्वती जी के प्रियतम है, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। और अंत में अपने गुरुदेव को वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदा हूँ गुरुपद कंज। अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए उनका स्मरण भी करते हैं। तुलसीदास जी महाराज के गुरुदेव का नाम था श्री नरहरिदास जी महाराज। तो इसमें वर्णन भी है कि बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ऐसे गुरुदेव की वंदना करते हुए आइए कथा को आगे की ओर ले जाते हुए चंद्रबोस राय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बंदा हूँ गुरु पद पदोमा परागा, बंदा गुरु पद परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदोमा परागा, बंदा गुरु पद परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदा हूँ गुरु पद पदोमा परागा, बंदा
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुभाष सरस अनुराग अमीय मोरी माये चूरन चारू 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 शमन सकल भव ब्रज परिवारो शमन सकल वंद गुरु पद पद्म परागा गुरु पद्म परागा बंद गुरु पद पद्म परागा गुरु पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुभाष सरस अनुरागा सरस अनुरागा सरस अनुरागा सरस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए लिखा, बंदम गुरु पद पद्म परागा। मैं गुरुदेव के उन चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। और हमारे जीवन में होता क्या है कि हम गुरु तो बना लेते हैं, हम जीवन में गुरु तो बना लेते हैं, पर गुरु आज्ञा को मानते नहीं हैं। मानते हैं? नहीं मानते हैं। पर हाँ, गुरु जी को बैठा लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और इतने पैर धो धोकर उनका चरणामृत पिएंगे कि बेचारे वो परेशान हो जाते हैं कि भैया बस करो। बात तो कछुआ ही नहीं मानते हैं, पर पैर धो धो के। तो ऐसा नहीं करना है। आप चरणामृत पियो, गुरुदेव की वंदना करो, पर गुरुदेव की आज्ञा का भी पालन करो। तो बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और ये करने से होगा क्या? बड़ा सुंदर भाव लिखा, 4 विश्लेषण बताए। क्या? सुरुचि, पहला क्या बताया? सुरुचि, दूसरा सुबास, और तीसरा सरस, और चौथा अनुराग। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि अर्थात होता है हमारी जो रुचि है वह सुंदर हो जाए। ये होगा जब हम गुरुदेव की आज्ञा को मानकर चलेंगे, उनकी बातों का पालन करेंगे। और दूसरा विश्लेषण बताया सुबास। सुबास का अर्थ होता है संसार में यश कीर्ति। हमारी यश कीर्ति तभी फैलेगी जब हम गुरु आज्ञा को अपनाएंगे, मानेंगे। और तीसरा विश्लेषण बताया कि सरस। ये जो तीसरा विश्लेषण है, बड़ी ही सुंदर चौपाई की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि अगर जीवन में सरसता ना हो तो जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? हमारे जीवन में सरसता नहीं है, माधुर्यता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब? हमारी कोई सामने खड़ा है और हम उससे प्रेम से बात ना करें,
तो जीवन में सरसता होनी चाहिए। और जब हम इन तीनों को फॉलो करेंगे तो चौथा विश्लेषण बताया गया कि अनुरागा। अब इसमें भी बड़ी सुंदर बात है। संतों का कहना यह है, शास्त्रों का मत ये है कि संसार में पहले राग को जाने। अनुराग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राग और प्लस अनुराग। तो यहाँ पर राग का मतलब बताया गया संसार, भाई बहन, माता पिता, भाई बंधु, ये सारे रिश्ते नाते हैं, वह क्या है? हम उनसे मोह प्रीति करते हैं, प्रेम संबंध रखते हैं, तो ये क्या है? राग है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भैया ये रामचरितमानस यह सिखाती है, क्या सिखाती है कि पहले आप घर से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो। जब आप प्रेम करना जानोगे ही नहीं तो भगवान से क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहले घर से, परिवार से प्रेम करिए और फिर भगवान से प्रेम करिए। और आप प्रेम परिवार से करने लगे तो संसार से प्रेम करते करते उस प्रेम को ईश्वर में जोड़ दीजिए, तो वह क्या हो जाएगा? अनुरागा, अर्थात अनुराग। आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जब तक भगवान से अनुराग नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है, बात जमने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान को कौन पा सकता है? जिसके पास अनुराग है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। हमारे जीवन में जब तक अनुराग नहीं आएगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। मिलेंगे? हाँ ना में जवाब दीजिए आप लोग। पूछ इसलिए रहे कि भाई सुन भी रहे कि बैठे बस। तो प्रेम करिए। ये रामचरितमानस क्या सिखाती है? संसार से प्रेम करना तो सिखाती है, और उस प्रेम को हृदय में धरकर भगवान से संबंध जोड़कर हम ईश्वर से अपनी प्रेम की डोरी बांध लें। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में गुरु नहीं बना लेते तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना हो तो गुरु वरण करना अत्यंत आवश्यक है। ये ऐसे समझिए कि एक बार, ये महाराष्ट्र की बात है कि एक बार की बात है, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई, ये दोनों भाई बहन थे। इनकी संगोष्ठी बैठती थी और भजन कीर्तन करते थे। उसमें गोरा कुम्हार भी आता था। और गोरा कुम्हार आए तो एक दिन ज्ञानदेव जी ने कहा कि भैया गोरा कुम्हार, ये तुम लकड़ी की डंडी से क्या लिए रहते हो? तो गोरा कुम्हार ने कहा, प्रभु मैं इस थापी से कच्चे घड़े और पक्के घड़े का निरीक्षण करता हूँ कि कौन कच्चा है और कौन पक्का है। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि क्या ये जो संसार के घट हैं, यह भी तो घट है, तो क्या इन घटों को भी कच्चा पक्का बता सकते हैं आप? तो नामदेव जी महाराज, तो गोरा कुम्हार कहता है कि प्रभु आज्ञा हो तो प्रयास करता हूं। गुरुदेव ने कहा आज्ञा है। अब ज्ञानदेव, सोपानदेव जी, ये सभी बैठे हुए थे। अब वे थापी सन्यासी थे तो भद्र थे वे, तो सभी के वे थापी लेके जाए और सर में ठक ठक करके बजाए। पहले तो ज्ञानदेव जी के ही बजाया, अरे सरकार ये घड़ा बहुत पक्का है। फिर सोपानदेव जी के पास गए, फिर थप थप करके उन्होंने बजाया और कहा सरकार ये घड़ा भी पक्का है। और अनेक सन्यासी बैठे थे वहां पर, उनको भी बजाया।
अंत तो गत्वा नामदेव जी महाराज के पास पहुंचे गोरा कुम्हार। और गोरा कुम्हार ने, वो भी सन्यासी थे, गोरा कुम्हार को जैसे ही नामदेव महाराज ने देखा तो नामदेव जी कहते हैं ये कुम्हार का बच्चा सबको थापी से पीट रहा है और सब हंस रहे हैं। और गोरा कुम्हार ने नामदेव जी के भी सर को बजाया और कहा, जैसे ही उनकी बातों को सुना, कि ये कुम्हार का बच्चा ये क्या कच्चा पक्का लगा के रखा है, सरकार यही घड़ा कच्चा है। नामदेव जी महाराज खड़े हो गए बिगड़ के कि अरे कुम्हार के बच्चे, तुमने मुझे कच्चा कहा, सरकार ये घड़ा कच्चा है। ज्ञानदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे, बोला कच्चा पक्के का मैंने बता दिया प्रयास करके। अब नामदेव जी महाराज को राघवेंद्र सरकार सामने आमने सामने खेलते थे, बातें करते थे, वह मुंह फुलाकर बैठ गए। एकांत में जाकर भगवान आए और भगवान ने कहा, नामा तुम उदास से क्यों बैठे हो, तुम्हारा मुंह फूला हुआ क्यों है? अरे महाराज, वो कुम्हार के बच्चे ने मेरी सोशल इंसल्ट कर दी, सारे समाज के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे नामा तो क्या हो गया, क्या बोल दिया? अरे उस कुम्हार के बच्चे ने मुझे कह दिया कि मैं कच्चा घड़ा हूँ, क्या मैं कच्चा घड़ा दिखता हूँ? अरे नामा, तो तुम्हें कच्चे को कच्चा कह दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी? अब नामदेव जी महाराज और बिगड़ गए, कहा प्रभु मैं कच्चा दिख रहा हूँ क्या? बोले हाँ तुम कच्चे हो। कैसे कच्चा हूँ प्रभु बताइए, मैं कैसे कच्चा हूँ? अरे नामा, तुमने गुरुवरण नहीं किया ना, इसलिए तुम कच्चे हो। तो क्या करना पड़ेगा? नामा, तुम्हें गुरुदेव का वर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान किसी विशेष कार्य से शीघ्र ही प्रसन्न हो गया है, जो भगवान आपके कोई कार्य से शीघ्र ही प्रसन्न हो गया है, वह आपको किसी भी कार्य से, आपने एक गलत कार्य किया वो आपको छोड़ भी देगा। तो प्रभु आप छोड़ देंगे क्या? हाँ नामा, तुमसे कोई अगर गलती हुई तो मैं जल्दी से आपसे प्रसन्न हो गया और मैं तुम्हें गलती होने पर छोड़ भी दूंगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नामा, तुम्हें गुरु का वरण करना चाहिए। नामदेव जी महाराज निकल पड़े और नामदेव जी तो स्वयं को ही ज्ञानवान समझते थे। दिन व्यतीत हो गया और रामदेव जी महाराज लौटे तो भगवान ने कहा, नामा गुरु वरण कर लिया। तो नामदेव जी ने कहा, गुरु वरण करने के लिए गुरु कोई मिला ही नहीं मेरे लायक। तो प्रभु ने कहा, रामभद्र ने कहा कि नामा तुम एक काम करो, तुम दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर चले जाना, तो तुम्हें एक जो भी पहला व्यक्ति मिले उसे तुम गुरु बना लेना। अब नामदेव जी महाराज सुबह प्रातः कालीन होते उठ पड़े और स्नान कर कर चल पड़े। और जैसे ही चल पड़े महाराज, तो क्या देखा कि समुद्र के किनारे एक मछुआरा खड़ा है। अब मछुआरे को बुलाया, बाबा रुको रुको रुको। 2-3 बार आवाजें दी कि बाबा रुको। बाबा ने कहा, अरे मुझे बुला रहे हो? हाँ हाँ बाबा, तुम्हें ही बुला रहा हूं। क्यों बुला रहे हो, क्या काम है? बोले बाबा मुझे मंत्र चाहिए, गुरु मंत्र दे दो। अच्छा मछली मारना सीखना है? नहीं नहीं बाबा, मछली मारना नहीं सीखना है, गुरु मंत्र चाहिए। मुझे तो गुरु मंत्र आता ही नहीं। अब भगवान का स्मरण करके नामदेव जी महाराज सर में हाथ ठोके कि भगवान आपने कहां फंसा दिया मुझे, ये गुरु मंत्र जानता ही नहीं तो देगा कहां से। अब नामदेव जी महाराज कहते हैं कि बाबा मैं तुम्हें मंत्र बताता हूँ, मंत्र मेरे कान में फूंक दो, मंत्र दे दो। अच्छा ठीक है बोलो। तो नामदेव जी महाराज ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो बाबा ने कहा,
मैं इतना बड़ा मंत्र ना बोल पाऊंगा, भाई तुझे लेना हो तो ले, नहीं तो तू जा। अरे बाबा मैं एक एक शब्द कहता हूँ और तुम वो शब्द मेरे कान में बोल दो। अब नामदेव जी महाराज बोलते गए और वह बाबा जी एक एक शब्द का उच्चारण कर कान में मंत्र दे दिया। हो गई गुरु दीक्षा? हाँ हाँ बाबा गुरु दीक्षा हो गई, मेरी शरणागति हो गई। तो ठीक है भैया, अब तुम हमारे चेला और हम तुम्हारे गुरु। और नामा चल पड़े। जब गुरुदेव के साथ चल पड़े तो कहा, गुरुदेव ने कहा कि किसी ऐसे समुद्र के पास ले चलो जहां खूब सारी मछलियां हों। अब नामदेव जी महाराज क्या करे, बेचारे ले गए। शाम हो गई तो नामदेव ने कहा, प्रणाम वंदन किया और कहा गुरुदेव अब आज्ञा हो तो हम अपने आश्रम जाएं। गुरुदेव ने आज्ञा दी और कहा कोई दिक्कत पड़े जीवन में किसी भी समय तुम मेरे पास आ जाना। प्रणाम वंदन करके नामदेव जी महाराज चल पड़े और जैसे ही चल पड़े भगवान के पास पहुंचे। बड़े प्रसन्न थे, भगवान मिले। भगवान ने नामदेव जी महाराज को देखा तो नामदेव जी से पूछा, कहा नामा ये तो बताओ तुमने गुरु वर्ण किया, तुम्हें गुरु मिले कि नहीं मिले? हाँ मिले तो यार, पे एक मछुआरा था। क्या नामा तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने गुरु वर्ण कर लिया पर तुमने अपने गुरु पर पैर लगा दिया। भगवान क्रोधित हो गए कि तुमने गुरुदेव पे पैर लगा दिया। क्यों? तुमने गुरु का मतलब नहीं समझा अभी तक। तुम जाओ 84 के चक्कर लगा कर आओ, तुम्हें 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। नामदेव जी महाराज सुनते ही रो पड़े और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। धाड़ धाड़ कर चीख चीख कर नामदेव जी महाराज रोने लगे कि आज मेरे भगवान क्रोधित हो गए। क्यों? मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, आज मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मुझसे भगवान क्रोधित होकर अंतर ध्यान हो गए। नामदेव जी रो रहे हैं और गुरुदेव की याद कर रहे हैं, स्मरण करते हुए उनकी बातों को याद किया कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जब तुम्हें समस्या पड़े, दिक्कत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। अब रोते हुए गुरुदेव के पास गए और दंडवत प्रणाम करके कहा, सरकार मुझसे भगवान ने पूछा और मैंने ऐसी ऐसी बात कर दी। भगवान ने मुझे कहा कि तुम्हें 84 लाख योनियों के चक्कर भोगने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे। और रोने लगे। गुरुदेव कहे, भैया चिंता मत कर, मैंने कहा था ना कि तुझे कोई भी दिक्कत पड़े तो तू मेरे पास आ जाना। अब मैं हूं तो तुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तू चिंता ना कर, तू परेशान ना हो। और समझा दिया सारी विधि को कि तू जाकर भगवान से कहना, प्रभु आपने 84 लाख योनि बनाई है ना, तो एक आप नक्शा बना दीजिए और उस नक्शे को मुझे बता दीजिए कि इतने लाख योनियां जल थल नभ कैसी कैसी योनियां हैं, आप उस नक्शे में बता दीजिए। सारे वृत्तांत को बताया। नामदेव जी महाराज हर्षित होकर चल पड़े भगवान की ओर और कहा, भगवान आप 84 लाख योनियों का नक्शा बनाकर मुझे समझा दीजिए पहले, तब मैं 84 के चक्कर लगाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान ने एक छड़ी उठाई और छड़ी से क्या किया, एक सर्कल बना लिया, अर्थात गोला बना लिया। और उस गोले में बताया कि इतने लाख पेड़ की योनि प्राप्त होगी, इतने लाख सर्पों की योनि प्राप्त होगी, इतने लाख मेढकों की योनि प्राप्त होगी। हर एक योनि को 84 लाख योनियों का सारा विस्तार उस गोले में कर दिया। अब नामदेव जी महाराज लगे गोले के चक्कर लगाने के लिए, बार बार यहाँ से वहां हूं, यहाँ से वहां हूं। भगवान ने कहा, नामा ये क्या कर रहे हो? प्रभु मैं 84 का चक्कर लगा रहा हूं।
अरे तुम ये 84 के चक्कर नहीं लगाने, संसार में जाकर तुम्हें 84 लाख योनियां भोगनी है। तो प्रभु आप एक बात बताओ, संसार वाली 84 किसने बनाई? आपने बनाई ना। और ये जो सर्कल बनाया मुझे, वो किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। तो दोनों जब आपके बनाए हुए ही हैं, तो चाहे उस 84 का चक्कर लगाओ, चाहे इस 84 का चक्कर लगाओ, बात तो एक हुई ना, बात बराबर ना। प्रभु मुस्कुराने लगे, बोले धन्य नामा, तुम गुरुदेव के पास गए थे ना, मुझे पता है कि गुरुदेव का चमत्कार ही 84 के चक्कर से हमको बचा सकता है, बाकी अन्यथा हमें कोई नहीं बचा सकता। और ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, गुरुदेव की ही कृपा है कि तुम 84 लाख योनियों को भोगने से बच गए। और 84 लाख योनियों का तो क्या कहना, भव से उद्धार करने वाले हैं गुरुदेव। तो इसलिए गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए, गुरुदेव को वो वर्ण करना चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए। शरणागति जीवन में बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार एक पिता अपनी कन्या का विवाह करता है ना, तो गुरु कौन होता है? पिता। और जीवात्मा कौन होती है? कन्या। और परमात्मा कौन होता है? पिता। जब गुरु रूपी पिता और जीव रूपी पत्नी अर्थात कन्या परमात्मा रूपी पति को सौंपता है ना, तो भगवान चाहकर भी उस कन्या को नहीं छोड़ते। इसलिए नामा, तुम्हें आज सीख मिली कि गुरु क्या होते हैं। आज नामदेव जी महाराज हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नता के उनको आंसू झल रहे हैं, प्रसन्नता से वह रोने लगे और हृदय से लगा लिया नामा को। इसलिए भैया जीवन में गुरु वर्ण करना चाहिए। आइए हम सभी, समय का अभाव है, तो आज की कथा का यहीं पर विराम देंगे। पर विराम के पूर्व हम आप सभी भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन करें, तदोपरांत आरती। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। सीताराम बोलो
बोलो सीताराम 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 बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम श्री बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। कल विशेष सूचना माँ पार्वती शिव जी का विवाह होगा। आप लोग आए और अपने आस पड़ोस जितने भी हैं सबको बुला के लाएं, क्योंकि जितने लोगों को आप बुला के लाएंगे ना वो कथा सुनेंगे पर पुण्य आपको मिलेगा। तो भाई सोच लीजिएगा कि पुण्य कमाना है कि नहीं कमाना है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय और समय होगा शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक। अब भगवान श्री की आरती होने वाली है, सभी लोग खड़े हो जाए अपनी जगह से। भगवान की आरती खड़े होकर करना चाहिए, बैठ के नहीं। चन्द्रवामनसो जातस्य सूर्यो अजायता श्रोत्रान्त्वा विश्वनानस्य मुखादग्निरजायत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिया की कीरत कलित ललित सियती आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सदिकादि शेष गरु सारद सुख सदकादि शेष वरण पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियति कीरत कलित ललित सियती गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन मन संकल को सर्वस मुनि जन मन संतन को सर्वस सारे अंश समुदत सब ही किए आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियति कीरत कलित ललित सियती गावत
गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ष बखानी व्यास आदि कवि वर्ष आके बुजुर्ग करने के आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित श्री कीरत कलित ललित श्री कलमल गगन विषय रस की कलमल गगन विषय रस की सौभाग्य श्रृंगार मुक्ति जुगती की सौभाग्य श्रृंगार मुक्ति जुगती की दल निरोगी भवभूर अमी 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 की सात मात सब विधि तुलसी की सात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की कीरत कलित ललित श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम सारे सारण भुज के रामचंद्रम हरिहरि भवं भवानी शैवं तुम्हें हो माता पिता तुम्हें बंधु सखाए तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हृदयाभिवन्दनम् हरिः ॐ मा जगनेन जगनामाय जन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमा